वेलकम टू अजीम एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शाद अजीमाबादी, प्रकाश फिक्री, सिद्दीक मुजीबी, इन तीनों की हालात ज़िंदगी और इनकी गज़लों का रिवीज़न करने वाले हैं। रिवीज़न का ये तीसरा क्लास है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग शाद अजीमाबादी को देखते हैं। शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या था? शाद अजीमाबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद। तखल्लुस, इनका तखल्लुस था शाद। शाद अजीमाबादी के वालिद साहब का नाम क्या था? वालिद साहब का नाम था इजहार हुसैन। तखल्लुस शाद और वालिद का नाम इजहार हुसैन। पैदाइश देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1846 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। जाए पैदाइश मतलब कहाँ पैदा हुए थे? जाए पैदाइश, पैदाइश की जगह कहाँ थी? जाए पैदाइश पटना। शाद अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। इनके वालिदा का नाम क्या था? वालिदा का नाम आरिफा बेगम। वारिफा बेगम किसका नाम था? वालिदा का नाम। पहली बीवी का नाम कुलसूम फातिमा था। पहली बीवी का नाम कुलसूम फातिमा, इसका मतलब इन्होंने दो शादी की थी। दूसरी बीवी का नाम ज़ोहरा बेगम। दूसरी बीवी का नाम क्या था? दूसरी बीवी का नाम था ज़ोहरा बेगम। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, शाद की तरबियत। शाद की तरबियत किसके हाथों में हुई थी? शाद की तरबियत सर सैयद की निगरानी में हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है कि शाद की तरबियत सर सैयद की निगरानी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब मिला था। शाद अजीमाबादी को 1891 ईस्वी में खान बहादुर का लक़ब मिला था, खिताब मिला था। सॉरी, 1891 इसमें खान बहादुर का खिताब मिला था। किसको? शाद अजीमाबादी को। वफ़ात, शाद अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? शाद अजीमाबादी की वफ़ात 1927 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है? अजीमाबाद ही में इनकी वफ़ात हुई है। इनकी गज़ल क्या थी जो हमारे सिलेबस में शामिल है? गज़ल बहुत ही मशहूर गज़ल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। इस गज़ल में कहा किया गया है, दुनिया का दस्तूर भी क्या है, मैं यहाँ ख्वाहिशात में उलझ कर रह गया हूँ। जिस तरह बच्चों को खिलौने देकर महज दिल बहलाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह इंसान को ख्वाहिशात और आरजुओं से बहलाया जाता है। ये गज़ल का एक मफ़हूम है। आप पूरी गज़ल की तशरीह देखने के लिए जो इसका शाद अजीमाबादी का स्पेशल वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश फ़िक्री। प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था? प्रकाश फ़िक्री का असल नाम ज़हीरुल हक़ था। तखल्लुस प्रकाश फ़िक्री। इनकी पैदाइश कब हुई थी? प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश हुई थी 12 अगस्त 1931 को। प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश हुई है। तालीम, इनकी तालीम कहाँ तक हुई थी? इनकी तालीम मैट्रिक तक इनकी तालीम हुई थी। अब देखते हैं अदबी सफ़र। इनका अदबी सफ़र का आगाज़ कब हुआ था? इनकी अदबी सफ़र का आगाज़ 1961 में हुआ था। यानी प्रकाश फ़िक्री की अदबी सफ़र का आगाज़ 1961 में हुई है। 2005 में इन्हें खुसरो अवार्ड मिला था। इनका मजमूए कलाम क्या है? सफ़र सितारा, एक ज़रा सी बारिश। ये प्रकाश फ़िक्री का मजमूए कलाम है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सफ़र सितारा और एक क्या है? एक ज़रा सी बारिश। फ़िक्री के अशआर में लफ्ज़ उदासी कलीदी अहमियत के हामिल हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ़िक्री के जो अशआर हैं, जो इनकी गज़लें हैं, उसमें लफ्ज़ उदासी, उदासी लफ्ज़ उदास कलीदी अहमियत के हामिल हैं, यानी बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। इनकी वफ़ात कब हुई है? इनकी वफ़ात 2008 में हो गई है। और पैदाइश कब हुई थी? 1931 ईस्वी, 12 अगस्त 1931 में पैदाइश हुई है और 2008 में इनकी वफ़ात हो गई है। इनकी गज़ल क्या थी? इनकी गज़ल है भीगी शबनम भीगी। शबनम भीगी इनकी गज़ल है। आप इनकी पूरी गज़ल की जो तशरीह है उसको देखने के लिए इनका जो स्पेशल वीडियो है आप उसको देख सकते हैं।
نیکسٹ ہے صدیق مجیبی۔ صدیق مجیبی کا اصل نام کیا تھا؟ صدیق مجیبی کا اصل نام تھا صدیق احمد گدی۔ تخلص ان کا کیا تھا؟ تخلص وہ مجیبی استعمال کرتے تھے۔ پیدائش ان کی کہاں ہوئی تھی؟ پیدائش ان کی رانچی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی ان کی پیدائش؟ 1931 میں ہوئی تھی۔ وفات ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ وفات ہے 6 مارچ 2014 میں۔ وفات کہاں ہوئی ہے؟ رانچی میں ہوئی ہے۔ پرکاش فکری اور صدیق مجیبی کی پیدائش ایک ہی ڈیٹ میں ہوئی ہے، لگ بھگ 1921 میں، اور یہ بھی 1921 میں پیدا ہوئے تھے۔ وفات الگ الگ ہے۔ صدیق مجیبی کی وفات 2014 ہے اور پرکاش فکری کی وفات 2008 ہے۔ اب صدیق مجیبی کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی ہے 2014 میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پی ایچ ڈی کا موضوع۔ صدیق مجیبی کا جو پی ایچ ڈی کا موضوع تھا وہ کیا تھا؟ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چھوٹا ناگپور میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء، یہ صدیق مجیبی کے پی ایچ ڈی کا موضوع تھا۔ نگراں کون تھے اس کے؟ ان کے نگراں تھے پروفیسر شین اختر۔ پروفیسر شین اختر یہ نگراں تھے، پروفیسر شین اختر۔ اب ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کا شعری مجموعہ کیا تھا۔ شعری مجموعہ شجر ممنوعہ اور دوسرا ہے پلسرات کے آگے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ غزل ان کی غزل کیا ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے؟ اے روشنی تب جلا کیوں نہیں دیتی۔ آپ اس کو بھی، اس غزل کی مکمل اور پوری تشریح بہت ہی آسان لفظوں میں، آسان زبان میں کیا گیا ہے، آپ اس کو اسپیشل ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو یہ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔